से भी बचाए और पड़ोसियों को, दोस्तों को भी गुनाहों से बचाए। इधर देखो, अल्लाह की रहमत का दरवाजा हर वक्त खुला है। अरे जोर से बोलो। आप अपना दरवाजा तो बंद कर देते हो, बोलो जैसे सोते हो। अरे बोलो, अपना दरवाजा बंद कर लेते हो, लेकिन अल्लाह सोने से पाक है। अरे जोर से बोलो, अल्लाह सोने से पाक है। अल्लाह को नींद नहीं आती, अल्लाह ताला सोता नहीं। कुरान कहता है ला ताखुजुहु सिनतु वला नौम। अल्लाह ताला को न ऊंघ आती है न नींद आती है, वो पाक है। उसकी रहमत का दरवाजा 24 घंटा खुला है। शर्त यह है कि तुम तौबा करो। अरे जोर से बोलो, तौबा करो। अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। ये फिलिस्तीन देख रहे हो? अरे बोलो, फिलिस्तीन देख रहे हो? फिलिस्तीन का अंजाम क्या हुआ? इराक का अंजाम क्या हुआ? आज सूडान पर क्या हो रहा है? ये जो तुम देख रहे हो, जुल्म हो रहा है। आपका कुरान कहता है वकज़ालिक नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून। ऐ मुसलमान, जब पाप जमीन पर बढ़ जाएगा, जब जमीन गुनाहों से काली पड़ जाएगी, तो हम जालिमों को तुम पर मुसल्लत करते रहेंगे। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। और वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। और न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां हरगिज न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां हरगिज न होगी दास्तानों में। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, मौजू की कमी नहीं। मैं किसी टॉपिक पर तकरीर कर सकता हूं, किसी मौजू पर तकरीर कर सकता हूं। आज आप मेरी तकरीर नए रंग में और नए अंदाज में आप लोगों के लिए एक इस्लाही पैगाम मैं पेश करना चाहता हूं। रब्बे करीम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नात। रब्बे करीम फरमाता है ईमान वालो, अगर तुमसे गलती हो जाए, अगर तुमसे कोई पाप हो जाए, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए, तो अल्लाह की जमीन पर अकड़ के मत चलो, बल्कि फौरन तौबा करो, फौरन अल्लाह से माफी मांगो। अगर तुम माफी मांग लोगे, तौबा कर लोगे, तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और अगर तूने तौबा नहीं किया, माफी नहीं मांगी, पाप पे पाप करते चले गए, गुनाह पे गुनाह करते चले गए, तो याद रखो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। मेरी तरफ देखो, अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? आप देखते हैं, कभी तेज बारिश, कभी बाढ़ आई, पूरे गांव बह गए। कभी जलजला आया, पूरा गांव उलट पलट कर रह गया, जमीन धस गई। कभी आपने देखा साइक्लोन आया, पूरी बस्ती को हिलाक कर दिया। कभी कोरोना आया, पूरी बस्ती को वीरान कर दिया। यह अल्लाह का अजाब जो आता है, कब आता है आपको पता है? अल्लाह का अजाब उस वक्त जमीन पर आता है जब रूए जमीन पाप से भर जाती है, जब रूए जमीन गुनाहों से काली पड़ जाती है, जब रूए जमीन गुनाहों से सियाह पड़ने लगती है, तब अल्लाह साइक्लोन को भेजता है, तब अल्लाह कोरोना जैसी बीमारियों को भेजता है, तब अल्लाह डेंगू जैसे मच्छर को आपकी बस्ती में भेजता है, तब अल्लाह साइक्लोन बर्पा पैदा करता है, तब अल्लाह तेज तूफान
और तेज हवाओं को भेजता है। ये सब अल्लाह का अजाब है। जोर से बोलो, ये सब क्या है? अल्लाह का अजाब। अल्लाह के अजाब से बचने का तरीका यह है कि अगर तुम शराब पीते हो तो फौरन तौबा करो और अल्लाह से कहो, ये अल्लाह आज से मैं तौबा करता हूं, मैं शराब नहीं पीऊंगा। आपको पता है शराब कितनी बुरी चीज है? सूअर के खून से ज्यादा बदबू है। सूअर के खून से ज्यादा बदबू शराब में है। शराब से तौबा करो, तौबा। चोरी डकैती से तौबा करो, जिनाकारी से तौबा करो। जिना कर्ज है, कर्ज। याद रखिए, अगर किसी ने किसी की इज्जत पर हमला किया तो उसके भी घर की इज्जत नहीं बच सकती। कमा तदीनो तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए याद रखो, एक मोमिन की जिम्मेदारी यह है कि मोमिन नेक काम भी करे और गुनाहों से भी बचे। जोर से बोलो, नेक काम भी करे और गुनाहों से भी बचे। आपने नमाज तो पढ़ी लेकिन अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाया। आपने रोजा तो रखा मगर गुनाहों से नहीं बचाया। आप 100 मर्तबा हज करके आ गए मगर अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाया, तो याद रखो आप कामयाब नहीं है। मोमिन उसी वक्त कामयाब होता है कि नमाज भी पढ़े और खुद को गुनाहों से भी बचाए, रोजा भी रखे, खुद को गुनाहों से भी बचाए, हज भी करे और खुद को गुनाहों से भी बचाए, तब जाकर मोमिन कामयाब होता है। अब आगे चलिए, कुरान की दूसरी आयत सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। ऐ मेरे बंदो, किसी जालिम के जुल्म का सपोर्ट मत करो और किसी गुनहगार के गुनाह पर मदद मत करो। ये रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, किसी जालिम के जुल्म पर सपोर्ट मत करो और किसी के गुनाह पर मदद मत करो। अगर उसने किसी पर जुल्म ढाया, अगर तूने सपोर्ट किया तो जैसे वो जालिम वैसे तुम जालिम। अगर तूने गुनाह पर सपोर्ट किया तो जैसे वो पापी वैसे तुम पापी। रब फरमाता है, तुम खुद भी गुनाहों से बचो और अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो लोगों को भी गुनाहों से बचाओ। अगर बस्ती में कोई शराब पी रहा है, बस्ती में कोई जुआ खेलता है, बस्ती में कोई ताश खेलता है, अगर आपके पास इतनी ताकत है कि आप उसको रोक सकें तो आप उसे रोकिए। अगर आपके पास ताकत थी, आप रोकते तो बच्चे जुआ नहीं खेलते, बच्चे शराब नहीं पीते, बच्चे ताश नहीं खेलते, बच्चे गलत काम नहीं करते। आपके पास इतनी ताकत थी, इसके बावजूद भी अगर आपने नहीं रोका तो आप भी मुजरिम है, आप भी गुनहगार है। अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। तौबा किसका नाम है? कान पकड़ने का नाम तौबा नहीं है। तौबा कहते हैं अपने गुनाह पर शर्मिंदा होना, आंसू बहाना, अल्लाह से ये अहद करना, ये अल्लाह आज से मैं तौबा करता हूं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये अल्लाह से मैं तौबा करता हूं कि मैं नमाज की पाबंदी करूंगा। ये अल्लाह से मैं तौबा करता हूं कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा। ये अल्लाह से मैं तौबा करता हूं कि मैं अपनी बीवी पर जुल्म नहीं ढाऊंगा। ये अल्लाह से मैं तौबा करता हूं मैं अपने इमाम की कद्र करूंगा। ये अल्लाह से मैं तौबा करता हूं ताश जुआ सट्टा से मैं दूर रहूंगा। इसका नाम तौबा है। मर्द मोमिन जब तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसके गुनाह बख्श देता है। हजरात बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे और मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाए। गुलाम रब्बानी ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएगा कि तबीयत मचलेगी, दिल बाग बाग होगा। लेकिन ऐसे नहीं, अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल इस्तिग़फ़ार व तौबा सफ़ा नंबर 204 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्न शैतान क़ाल व इज़्ज़तिका या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुम फ़ी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाए मकानी ला अज़ालू अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप मेरा ज़हन बनाइए ताकि मैं बोलने की कोशिश करूं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाला, जब अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाला तो शैतान अल्लाह से कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए मगर जन्नत से निकाला नहीं गया, मगर आदम को एक सजदा नहीं किया, जन्नत से निकाला जा रहा हूँ। ई अल्लाह, मैं आदम को भी माफ नहीं करूंगा और आदम की औलाद को भी माफ नहीं करूंगा। आदम की औलाद जब तक दुनिया में रहेगी कभी शराब पिलवाऊंगा, कभी जुआ खिलवाऊंगा, कभी आपस में लड़ाई करवाऊंगा। ई अल्लाह, मैं आदम की औलाद को माफ नहीं करूंगा। तो रब की दरियाए रहमत को जोश आया। रब ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी ला अज़ालू अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब ने फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, फिर गुनाह कर लिया, अगर सिद्क दिल से तौबा कर लिया तो मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इधर देखिए, शैतान ने अल्लाह से क्या कहा? जल्दी बोलो। जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला, मुफ्ती साहब हजरत तशरीफ रखें, अब इनको डिस्टर्ब मत करें, बैठो। जो चीज जैसे है वैसे ही रहे वरना मामला और बिगड़ जाएगा। अरे बोलो, बिगड़ेगा कि नहीं? माइक वाला बिगड़ा तो माइक बिगड़ा, और जब माइक बिगड़ा तो आप बिगड़े और मौलाना भी बिगड़ा। अरे बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई। नबी ने क्या फरमाया कि जब अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाला तो शैतान ने अल्लाह से क्या कहा? अरे बोलो, अल्लाह से क्या कहा? ये अल्लाह, मैं आदम को भी माफ नहीं करूंगा और आदम के बेटों को भी माफ नहीं करूंगा। जब तक बदन में रूह बाकी रहेगी मैं इन्हें बहकाता रहूंगा। तो रब ने क्या कहा? अरे जोर से बोलो। रब ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी ला अज़ालू अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब ने फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले। रब ने फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, गुनाह कर लिया, अगर उसने सिद्क दिल से तौबा कर लिया तो मुझे इज्जत व जलाल की कसम, मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। कसम खुदा, तौबा तो करो, माफी तो मांगो। अगर किसी ने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी मगर 420 नहीं छोड़ी तो वो नमाज उसको काम नहीं आएगी। किसी ने अगर, इधर देखो,
सजदे करके पूरी पेशानी काला कर लिया, जल्दी बोलो सियाह कर लिया, लेकिन अगर 420 और मक्कारी नहीं छोड़ी तो उसकी नमाज उसके चेहरे पर मार दी जाएगी। अगर किसी ने हज किया 100 मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा, लेकिन फिर भी रिश्वत खाना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, अरे जोर से बोलो, लोगों को परेशान करना नहीं छोड़ा, तो ये 1000 हज से कोई फायदा नहीं। तौबा करो। मोमिन की शान ये है कि मोमिन नेक काम भी करे और खुद को गुनाहों से भी बचाए और पड़ोसियों को, दोस्तों को भी गुनाहों से बचाए। इधर देखो, अल्लाह की रहमत का दरवाजा हर वक्त खुला है। अरे जोर से बोलो, आप अपना दरवाजा तो बंद कर देते हो, बोलो जैसे सोते हो, अरे बोलो अपना दरवाजा बंद कर लेते हो, लेकिन अल्लाह सोने से पाक है। अरे जोर से बोलो, अल्लाह सोने से पाक है, अल्लाह को नींद नहीं आती, अल्लाह ताला सोता नहीं। कुरान कहता ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह ताला को न ऊंघ आती है न नींद आती है, वो पाक है। उसकी रहमत का दरवाजा 24 घंटा खुला है। शर्त यह है कि तुम तौबा करो। अरे जोर से बोलो, तौबा करो। अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। ये फिलिस्तीन देख रहे हो, अरे बोलो फिलिस्तीन देख रहे हो, फिलिस्तीन का अंजाम क्या हुआ, इराक का अंजाम क्या हुआ, आज सूडान पर क्या हो रहा है, ये जो तुम देख रहे हो जुल्म हो रहा है। आपका कुरान कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून। ऐ मुसलमान, जब पाप जमीन पर बढ़ जाएगा, जब जमीन गुनाहों से काली पड़ जाएगी, तो हम जालिमों को तुम पर मुसल्लत करते रहेंगे, जालिमों को हाकिम बनाते रहेंगे। ये जालिमों का जुल्म आपके लिए अज़ाब इलाही है। अरे जोर से बोलो, जालिमों का जुल्म आपके लिए अज़ाब इलाही है। अगर आपने तौबा कर लिया तो अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा, वरना दौड़ा दौड़ा कर मारे जाओगे, काटे जाओगे, तुमको कोई बचाने वाला नहीं होगा। कुरान कहता है कि जब जमीन पाप से भर जाती है, काली पड़ जाती है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर जालिमों को मुसल्लत करता है। जालिमों का जुल्म हकीकत में अज़ाब इलाही है। तौबा करो, तौबा, और अल्लाह से माफी मांगो, माफी। अल्लाह बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम व करीम है। तुम तौबा तो करके देखो, अल्लाह तुम्हारी जान माल इज्जत व आबरू सबकी हिफाजत फरमाएगा। दुश्मन तुम्हारे सामने आएगा मगर सर झुकाकर चला जाएगा, लेकिन अगर तूने तौबा नहीं किया तो दुश्मन याद रखो तुम्हारी इज्जतों पर हमला करेगा। चोरी से तौबा करो, डाका से तौबा करो, ताश से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, रिश्वतखोरी से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। अब मैं आपको दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी, लेकिन आज इस मौजू पर मेरी तकरीर सुनिए। इंशाअल्लाह अल्लाह का खौफ पैदा होगा, जिंदगी में इनकलाब आएगा और मुसलमान बनकर दुनिया में रहेंगे। इजाजत है तो दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहन को बैठा हो, ये औरतें उस वक्त से बैठी हुई थी, जलसे में उठना नहीं चाहिए, इनको भी तकरीर सुनने की ज़रूरत है। मेरी तकरीर हर एक के लिए है, मर्दों के लिए है, औरतों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, जवानों के लिए है, उलमा के लिए है, खुद हमारी तकरीर हमारे लिए है। आप मेरी तकरीर सुनो, इजाजत है तो हदीस सुनाओ। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो के साथ सुनिए। आप बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, तकरीर सुने इंशाअल्लाह।
तबीयत मचलेगी। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल बाबुल कबायर सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबअल मुबिक़ात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, चचा जाइएगा नहीं, पूरी तकरीर सुनकर जाइए। इधर देखिए, फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। इस हदीस को सुनिए, मैंने बयान किया, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं